मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के लिए इंसाफ हासिल करने के लिए जो केस चल रहा है उसकी अपडेट्स देते रहना भी बहुत ज़रूरी है। ये वो केस है, ये वो वाक़या है, ये वो अलमिया है जो बहुत अफसोसनाक है, जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के लिए इस कदर डिप्रेशन का बाइस बना कि वो ज़िंदगी से हार गए। ट्रायल देखें, लास्ट ईयर एक्चुअली अदालतों का आपको पता है इंटरनल इश्यूज भी होते हैं, जजेस की पोस्टिंग और ट्रांसफर्स और ये सब कुछ, केस थोड़ा सा डिले हो जाता है। फिर डेट्स इतनी लंबी मिलती है, यानी अब जैसे पिछले महीने की डेट में तो अगले महीने की डेट में लेंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट भी करती हूँ मैं हमेशा अदालत को कि डेट जरा जल्दी, इतने अंबार लगे हुए हैं केसेस के। अच्छा है कि जल्दी केसेस को, इतने पेंडिंग में केसेस होते हैं टाइम। फिलहाल तो ये है कि केस चल रहा है, स्लो प्रोग्रेस है, पर केस हमारा स्ट्रांग है, तो हमें होप है इंशाल्लाह हमने अल्लाह ताला से करेगा। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर बुशरा इकबाल केस के मामले में पुरुम्मीद है। एक्चुअली डॉक्टर बुशरा इकबाल एक पुरुम्मीद शख्सियत की मालिक खातून है, ऐसा मुझे बताया था एक बार तस्करा करते हुए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने खुद ही। और बात करते हुए वो बता रहे थे कि जो उनकी एक और साबिक अहलिया थी तूबा अनवर, वो इंतहाई बदशगुनी और नाउमीदी और मायूसी की बातें करने वाली खातून थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर बुशरा इकबाल डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की ज़िंदगी में होती तो वो कभी डिप्रेशन में ना जाते। इस डिप्रेशन की वजह से ही वो मौत के मुंह में चले गए। और उनके लिए इंसाफ हासिल करने के लिए उनकी जो साबिक अहलियाँ हैं डॉक्टर बुशरा इकबाल, वो जिस तरह मरहूम आमिर लियाकत हुसैन के लिए लड़ रही हैं, इंसाफ हासिल कर रही हैं अपने बच्चों के बाप के लिए, वो हमेशा से मेरे लिए बड़ी काबिल सताइश रही हैं। गो कि मैं खुद भी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की ईमा पर उनके लिए रिश्ते तलाश कर रही थी, लेकिन मैंने उनसे हमेशा कहा था कि आपके लिए जो एक बेहतरीन औरत थी, एक बेहतरीन ज़ौजा थी, वो डॉक्टर बुशरा इकबाल ही थी। क्या ही अच्छा होता कि आप दोनों दोबारा से एक साथ मुत्तहद हो जाते, कोई राह निकल आती। लेकिन कुछ हम दोस्त अहबाब उनके लिए कर पाते, उससे पहले ही वो जिंदगी हार गए। और उसकी एक ही गंदी वजह थी और वो थी दानिया। मैं इस औरत को गंदी वजह ही कहूंगी। दानिया डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की एक गलती थी और डॉक्टर बुशरा इकबाल का जिंदगी से निकल जाना डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की बदकिस्मती थी। तूबा का डॉक्टर आमिर लियाकत की जिंदगी में आना एक गलती का आगाज था और फिर हानिया जैसी औरतें भी आईं जिन्होंने अपना अपना हिस्सा डाला डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की पोजीशन, उनकी रेप्यूटेशन को सबूताज करके उनसे पैसे ऐंठने का। मैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के खिलाफ वीडियोस बनाने लगी जब तक कि हानिया मेरे सामने एक्सपोज नहीं हो गई। तो मैंने सरेआम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से माफ़ी मांगी थी, क्योंकि मैंने हानिया की हकीकत जान ली थी। ये वो लड़की थी जिसने ये इल्ज़ाम लगाया था डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पे कि वो उनकी मनकूहा है, जो कि थी नहीं। खैर, हज़ियान बकने वाली हानिया की बात को एक तरफ रखते हैं, पहले गंदी वजह दानिया की बात करते हैं। बेल पर वो छूटी हैं और देखिए उनकी एक मज़हका खेज वीडियो। इस वीडियो से आपको अंदाजा होगा कि दानिया कितनी बेशरम है और उसने जो किया है उसका उसे कोई पछतावा नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं तानिया आमिर लियाकत, तानिया शाफराम लोथरा। इन्होंने अपना वरासत वाला केस मेरे जिम्मे लगाया है। वो वरासत जो आमिर लियाकत से इनको आनी है, और इस काम के लिए मैंने इनसे 2 करोड़ रुपए मांगे हैं और ये एग्री हो गई है इस बात पे। मैं देखता हूँ इसकी वरासत इसको कैसे नहीं मिलती, कौन है जो इसकी वरासत खा जाता है। ये हकदार है, इंशाल्लाह इस बात में इसको दिलवा के रहूंगा। कुछ कहना चाहेंगे आप? बेस्ट ऑफ लक शहजाद हकीम, खुदा हाफिज़। फ्रेंड्स, एहतमाल है कि कुछ नए लोग हों जिनको नहीं पता हो कि इस दानिया ने हरकत क्या की थी, तो मैं बता दूं कि ये मनकूहा थी, बीवी थी मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की। और इसने वो जो प्राइवेट वीडियोस हैं, जो एक मियाँ और बीवी के दरमियान एक पर्दा होता है, वो वीडियोस उसने रिलीज की थी, लीक की थी। इस सिलसिले में जो एक्स वाइफ हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, डॉक्टर बुशरा इकबाल, जिनसे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के 2 बच्चे भी थे, एक अहमद जो उनका बेटा है और एक बेटी दुआ, जिनसे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बहुत मोहब्बत करते थे। और तूबा अनवर नामी एक्ट्रेस जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जिंदगी में दाखिल हुई गलती से, वो भी गलती थी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, उसने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से फायदा उठाया, शोहरत बटोरी और अपना हदफ हासिल किया। वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी और बन गई। उसके बाद तूबा ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को दूध में मक्खी की तरह से अपनी जिंदगी से निकाल दिया और उनको छोड़ दिया। लेकिन उनको छोड़ने से पहले जो उसने इंतहाई गलीज जुल्म किया था वो ये था कि वो
बाइस बनी थी डॉक्टर बुशरा इकबाल की तलाक का। उसने इतनी परेशानियां खड़ी की थी, इतना दबाव डाला था डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पर कि उसने तलाक के अल्फाज बुलवाए थे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के मुंह से, जिसके बाद यही जो है मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर बुशरा इकबाल ने खुला ले ली। एक इंतहाई नफीस औरत डॉक्टर बुशरा इकबाल का इज्जत नफ्स मजरू करके रख दिया। डॉक्टर बुशरा इकबाल डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की ज़िंदगी से क्या गए, ज़िंदगी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से ही रूठ गई। एक सबक है ये दुनिया के मर्दों के लिए। डॉक्टर बुशरा इकबाल जैसी बीवी बिलाशुबा एक रोल मॉडल है। आइए देखते हैं कि दानिया की इस बेगैरती के मामले में वो क्या कह रही हैं। किसी ने ये भी मैंने देखा, किसी ने लिखा कि उन्होंने वो अभी रिहा हो गई हैं और उन्होंने इनहेरिटेंस का केस किया है। रिहा 2 महीने की जेल काट के वो बेल पर प्रोविजन है, वो बेल में भी थी उनको, तो वो अभी रिहा नहीं हुई है, अभी बेल पर है, वो ट्रायल फेस कर रही है, वो स्टिल वो एक मुलजिमा है। तो अभी मेरे साथ एक्यूज जो दूसरे भी हैं। आपका ये कहना है कि आप उसको प्रॉपर्टी लेने की केस की तैयारी नहीं करनी चाहिए बल्कि सजा की तैयारी करनी चाहिए कि मैं तो उनके मुतमईन होने पे हैरान है। मैं इस चीज पे हैरान हूँ कि जहाँ इतनी एक इंसान को खौफ होता है, कुछ भी नहीं है, इनको लगता ही नहीं कि मैंने कोई जुर्म किया है, कोई गुनाह किया है। एक इंसान जिंदगी अपनी हार गया उनकी इस घटिया हरकत की वजह से, और उनको वो अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, जी रहे हैं। तकलीफ में जो लोग हैं, जो कंसर्न लोग हैं, वही हैं अभी भी। तो इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे फैंस हमारे सोशल मीडिया पे रमजान अभी जब गुजरे तो 2 साल हो गए, लेकिन लोग उसी तरह उनको याद करते हैं, आमिर को मिस करते हैं। एक बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान का, एक लोगों का, मैंने खुद भी लिखा था कि लोगों का चाइल्ड, एक पूरी जनरेशन जुड़ी हुई है, जो वो कहते हैं हम देखते देखते उन्हें बड़े हुए हैं। तो इतना आसान होता है क्या कि फ्रेंड्स, बाज लोगों पर सादिक आती है मिसाल मुतमईन बेगैरत की। जिंदगी में कोई भी मुहावरा यूं ही नहीं बनता। डॉक्टर बुशरा इकबाल का ये कहना है कि इस्लामिकली शरअन दानिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की वाइफ है ही नहीं, और ना ही पाकिस्तान की ऑफिशियल अथॉरिटी नादरा में बतौर वाइफ उसका कोई रजिस्ट्रेशन या इंदराज मौजूद है। भी उनकी वाइफ नहीं है, शरण उनकी खुला हो चुकी है। खुलाक का और तलाक का मामला शरई मामला होता है, इसमें पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं होती। वो हम दुनियादारी के जो कानून है उसके लिए, एक सिविलाइज माशरे में रहते हैं, उसके लिए होती है। तो शरण उनकी खुला हो चुकी है, और वैसे भी कोर्ट ने भी उनको अच्छा खासा दे किया था, सारी चीजें थी, कोर्ट ने ही डिसमिस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ही मानने से इनकार कर दिया। दानिया का नादरा में कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी भी किस्म का, कोई भी जाकर नो, आमिर के और सामने सिर्फ अहमद आमिर और दुआए अहमद आते हैं, कोई भी जाकर पता कर सकता है। प्लीज थोड़ा सा आपको पता है उनको टिकटॉकर और ये फला तो हमारा सोशल मीडिया, बस मैं यही कहती हूँ हर बार की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल मीडिया की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो के रिपोर्टिंग किया करें, ताकि हम मतलब एक सही जो खबर लेके या कोई लीगल केस लेके चल रहे होते हैं, कम से कम कोर्ट से जाके या तो कॉपी लें उस केस की, और या मुझे से कांटेक्ट कर लें, मैं बता दूं। खुद से आप कोई चीज को कोर्ट नहीं करें, क्योंकि ये कोर्ट केस है, केस में भी असरअंदाज होती हैं ये चीजें फिर। और फिर उसके बाद आपको पता है लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, फिर उसके बाद एक छोटी सी खबर होते वो कुछ और ही बन जाती है। फ्रेंड्स, एक यूट्यूबर भी हैं यासिर शामी, जिनको दानिया ने वो प्राइवेट वीडियोस डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की दी थी। यासिर शामी पर इल्जाम है कि उन्होंने वो वीडियोस जो हैं वो वायरल करवाई। ये इल्जाम भी लगा था डॉक्टर आमिर लियाकत पे कि ये नशे की वीडियोस हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी साबित नहीं हो सका। यासिर शामी को जब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया वो हाजिर नहीं हुए, यहाँ तक कि उनके अरेस्ट वारंट जारी हो गए। उसके बाद यासिर शामी ने खुद सरेंडर करके बेल की दरखास्त की, और इस वक्त वो बेल पर हैं, और अब प्रॉपरली उनकी इन्वेस्टिगेशन का आगाज हो जाएगा। और उस सिलसिले में देखिए जो डॉक्टर बुशरा इकबाल हैं वो क्या बता रही हैं। बस मैं अपनी अदालतों से भी अपील करूंगी, प्लस अब आवाम से भी अपील करूंगी कि प्लीज इस केस को हम जब वो कर रहे होते हैं, हम अदालतों में चला रहे हैं, तो कम से कम हमारा सोशल मीडिया सही रिपोर्टिंग करे, प्लस ये कि इस केस को इसी तरह जिंदा रखे, ताकि ये केस कहीं और केसेस की तरह जैसे कहते हैं ना डिले होते खत्म ही हो जाता है। नहीं, मैं इस केस में मैं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली कि अगर डिले हो भी जाए तो ठीक है, हो जाए, पर इंशाल्लाह आमिर को इंसाफ मिलेगा। जी जनाब, देख लिया आपने, डॉक्टर बुशरा इकबाल पुरअज़म है और वो इंसाफ मिलने तक लड़ेंगी, डटी रहेंगी, और आप सबका और हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम इस मुद्दे को ठीक मालूमात के साथ लाइमलाइट में रखें, ताकि इंसाफ का बोलबाला हो। मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। सोचता है, अस्सलाम, बाय बाय।